बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हुए अत्याचार के। अत्याचार तो लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक भारतीय छात्रों पर। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है अपनी आप बीती बताने वाला, अपने हाल सुनाने वाला एक जोड़ा हमारे साथ बैठा है, जयंत और उनकी पत्नी अना मारिया, और जो बता रही है क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा उन्हें। और जिस तरह से अपने खुद जयंत का ये कहना था, जानवरों से भी बदतर अगर जिंदगी देखनी है और आप एशियाई मूल के नागरिक हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आपके साथ जो कुछ होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, जिस जिल्लत से आपको गुजरना पड़ेगा सिर्फ एशियाई मूल का होने के कारण, वो तमाम चीजें जयंत को झेलनी पड़ी। और इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से प्रेम रंजन भी मौजूद है। प्रेम, ऐसे में सोचने वाली बात यह भी आ जाती है, एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का एशियंस के द्वारा जो है कॉम्प्लीमेंट किया जाता है वहां पर। ऐसे में बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी हिफाजत के वो लोग वहां पर काम करते हैं। कोई जिम्मेदारी तो बननी चाहिए थी ऑस्ट्रेलियन सरकार की इन तमाम सालों में, और अब जो तमाम हादसे हुए हैं उनके बाद। बिल्कुल, आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट जरूर यहाँ के भारतीय छात्रों से मिल रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये देखने वाली बात हुई कि भारत सरकार यहाँ के छात्रों के हित में क्या कुछ कदम उठा रही है और किस हद तक ऑस्ट्रेलियन सरकार से बात कर रही है। जहां तक आज की बात है, आज खुद हमारे जो HR मिनिस्टर कपिल सिब्बल, उनसे भी मुलाकात हुई है जूलियट गिलार्ड की, और उनसे भी इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है और सारे मुद्दे उठे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस भारत सरकार इस मुद्दे को किस हद तक आगे ले जाती है और कितना दबाव डालती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये तो निश्चित तौर से है कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय बच्चों से या फिर एशियन मुल्क के जितने बच्चे हैं उनसे काफी ज्यादा आमदनी हो रही है और एक बहुत बड़ा आधार है उनके इकोनॉमी का। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से वहाँ यूनिवर्सिटी से बच्चे जाते हैं, ओवरऑल कहा जा सकता है कि भारत सरकार को चिंता करने की बात है कि किस तरह से वहाँ बच्चे सुरक्षित रहें और उन पर किस तरह से दबाव बनाया जाए, किस तरह से बातचीत हो, ये भारत सरकार को करने की बात होनी चाहिए और तभी जाके सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। जी बिल्कुल जयंत, आपने सुना हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी कह रहे थे, अटैक्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स जितने महीनों में जितने मामले हुए हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार हेडलाइंस बनती रहती हैं कोई ना कोई इस मामलों की। क्या इसको लेकर के भी ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का रुख है? क्या उनको वाकई में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश में आए लोग मेहनत से काम कर रहे हैं या छात्र आकर के मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके इकोनॉमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है, उसके बावजूद उनकी हिफाजत का कोई सरोकार नहीं रखती ऑस्ट्रेलियाई सरकार? नहीं, मुझे तो लगता तभी तो अटैक हो रहे हैं, क्योंकि क्या वजह है जो बच्चों के अटैक किए जा रहे हैं। अब इंडिया को लीजिए, हमारे हर स्टेशन पे इतनी सिक्योरिटी है, पुलिस है, कैमराज हैं, फिजिकल वायलेंस हो नहीं सकती हमारे स्टेशन पर। यही चीज अगर ऑस्ट्रेलिया में लगाई जाए तो ये मैं समझता हूँ 1 सेकंड में रुक सकती है फिजिकल वायलेंस। ये तो एक आई वॉश का तरीका है कि नहीं, फिजिकल विल गेट द विक्टिम, विल गेट द कल्प्रिट। टीवी कैमराज है मगर कोई पकड़ में नहीं आता, आज तक किसी को सजा नहीं हुई। तो मैं तो नहीं समझता ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना हार्ड है इस चीज को रोकना। दे कैन स्टॉप वायलेंस इमीडिएट इफ दे वांट टू। एब्सोल्युटली। अच्छा, व्हाटएवर हैपेंड विद यू, आपके साथ जो कुछ हुआ, आपके ऊपर इस तरह से अटैक किया गया, स्पाइनल इंजरी, उसके बाद क्या हुआ? व्हेन यू रिमूव फ्रॉम द जॉब, व्हाट हैपेंड एक्चुअली? जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेडिकल बोर्ड में गया, उन्होंने मेरी स्पाइनल इंजरी को डिटेक्ट किया। 2 ऑफ द न्यूरोसर्जन्स दे हैव टोल्ड मी पुट मी ऑन मेडिकल पेंशन, डिसेबिलिटी सपोर्ट पेंशन, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीमोर बिकॉज ऑफ अ मेडिकल condition. And before that I had to go for hand surgery, carpal tunnel, and operation was unsuccessful. Even for that I didn't get any compensation from Crown Casino. I think it's because Crown Casino is a big fish in Australia so called, so I didn't get any compensation. तो मेरे को छोड़ दिया गया। वही फिर उसके बाद यूनियन से मुझे एक लॉयर दिया गया, स्लेटर एंड गॉर्डन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े नामी लॉयर हैं। उन्होंने मेरा केस पढ़ा, लिया, समझा। 4 साल के बाद उन्होंने 8 लॉयर बदले और उसके बाद मुझे डियाना एगोस्टिनेली एंड डेविड मूडी, जो 2 सीनियर लॉयर एडवोकेट्स हैं, वो बोलते हैं आपका केस स्ट्रांग नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, तो आपको कंपनसेशन के लिए। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर मेरा केस स्ट्रांग नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, पर मेरा केस कैसे स्ट्रांग हो गया कि मुझे उसी गवर्नमेंट ने पेंशन दे दी, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी सपोर्ट। You are an Australian, you are born Australian. Okay, tell me, Asians or Indians are socially boycotted there, but whatever happened with Jan, legally also there is a kind of a boycott, there is a kind of a alienation which is there with Asians. What have you observed and how you supported your husband during that course? Well, Jayant hasn't been given justice in the system, and it's definitely discrimination. He has been harassed at work, in his workplace at the Crown Casino. He's been bullied.
He's been mentally tortured. He has got real injuries on his spine, his neck, his hands, and they will be lifelong. If he does have surgery, which he will have to have surgery at the end, we don't know whether he'll be walking. He may be in a wheelchair. We don't know. And it's just been hell, really. It really has. It's been hell. Absolutely, we can understand what all we actually went through, Dan. It's extremely painful, and nothing can be more torturous and unfortunate than that. Yes. What you did after that? How you survived all that? Then finally, government, did they come up with any kind of help? No. Finally, what are you planning to do? What are you where are you heading on? So far there was no help from the government, from the system. Lawyer has closed my file. I told my lawyer, since you have cheated on me, I had trust in you, you're going to do case for me, but I think you were working for Crown Casino more than for me. So I've told her to shut my case, but one day when I'll go to India, I'll highlight my case because it's still my country. When I'm born here, I thought Australia is my country because I'm a citizen there. I wasn't given justice in Australia, and you have stopped up my whole career. After 15 years of living in Australia, I didn't expect I'm coming to Australia for this. And But what all happened? Definitely we'll come back after a short break, और ब्रेक के बाद वापस आकर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और अब आखिरकार जयंत क्या उम्मीद करें? क्या कहीं ऐसी उम्मीद की किरण है इंडियन सिस्टम से, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुन रहा है, जिस तरह से जयंत ने हमें कहा वो चाहेंगे जूलिया गिलार्ड अगर उनसे बात करना चाहे, उनका कोई नुमाइंदा इनकी बात सुनना चाहे तो वो चाहते हैं बात करना, वो चाहते हैं कुछ सवाल पूछना, और वो ऐसे सवाल जो जायज हैं जयंत के द्वारा पूछे जाना। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, एक छोटा सा ब्रेक। बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में अत्याचार की, और ये अत्याचार जो हो रहा था, हो रहा है, और क्या ये होता रहेगा या इस पर अंकुश लगाने का कहीं से कोई प्रयास, एक जेन्युइन एफर्ट कहीं से दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया सरकार नहीं चाह रही, उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो चाह ही नहीं रही है। क्या भारतीय सरकार कुछ करेगी? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जयंत है, उनकी पत्नी अनाम आर्या है, जिनके साथ वाकई में वो सब कुछ हुआ है जिससे कोई नहीं गुजरना चाहेगा भुक्तभोगी। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय जॉली भी जुड़े हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में। मिस्टर जॉली, आपका बेटा खुद ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, क्या आपको उसकी हिफाजत को लेकर के एक ऐसा कंसर्न रहता है जो तमाम हमले हुए हैं? क्या माइंडसेट रहता है पिता के तौर पर आपका? पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, हम चिंतित हैं, और पिछले वर्ष मेरा बेटा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी न्यू साउथ वेल्स में पढ़ता है, ट्रेन के अंदर उसको दिन के अंदर वेलेट किया। दो लोगों ने जो गोरे छात्र थे, और उन्होंने चाकू की नोक के ऊपर उसके जो वॉलेट के अंदर $100 थे उससे छीने। और मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या आपने पुलिस में इसकी शिकायत की? कहने लगा पापा हम पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, और आप हर वर्ष मेरे पर 10 से 12 लाख रुपया खर्च करते हैं, और हमें नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस कहीं पर हमारे साथ या हमें कोई न्याय दिलवा सकती है। इसलिए जब इस प्रकार के हमले बाद में और अधिक बढ़े, तो मैंने जरूर भारतवर्ष के अंदर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के ऊपर प्रदर्शन भी किया, छात्रों को लेके, नौजवानों को लेके, क्योंकि भारतीय मूल के छात्रों के ऊपर जिस प्रकार के हमले आज ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, वो कम से कम हमें ये मैसेज देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस मानसिकता के बहुत से लोग हैं जो इंडियंस को सिर्फ स्लम्स तक की कहीं ना कहीं रखने के लिए हमारे छात्रों को पीड़ित करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इन सब के सामने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट सिर्फ हमें आश्वासन देती है, और भारतीय यूपीए गवर्नमेंट के जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो सिर्फ इस बात की सीख हमारे बच्चों को देते हैं, पेशेंस रखिए, शांति रखिए, चाहे आप पिटते रहिए। बिल्कुल, पेशेंस कहाँ तक? और बिल्कुल जयंत, जो बात मिस्टर जॉली ने कही कि न्याय नहीं दिला सकती है ऑस्ट्रेलिया पुलिस, यही बात अब आपके दिमाग में भी घर कर चुकी है, और तमाम उन छात्रों के माता पिता के जहन में ये बात छप चुकी होगी कि वहां से कोई न्याय नहीं मिल सकता। ओवर द पीरियड ये जो माहौल बना है ऑस्ट्रेलिया में, एक बड़ी वजह आप इसको क्या मानते हैं? इसके पीछे क्या रही है कि अब जब सरकार भी इतनी ज्यादा निष्प्राय हो चुकी है, इतनी ज्यादा डेड हो चुका है सिस्टम, कि अब इसको लेकर कोई कुछ नहीं करना चाहता? ये देखिए रवैया ऐसे चल रहा है, अगर चाहते तो इसको 1 मिनट में रोक सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस बड़ी विजिलेंट है,
मेरे केस में तो वो इंक्वायरी करने फटाफट इंडिया आए थे कि ऑस्ट्रेलिया कमीशन करप्शन कहाँ है क्या है, कुछ नहीं बोले। इंक्वायरी की रिपोर्ट तो मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि करप्शन था, मैंने पकड़ा। फिर इसको वो क्यों नहीं रोक सकते? अगर वो चाहें तो अपने स्टेशन पे, उनके हर स्टेशन पे हर जगह सिविल एंड सर्वेलेंस कैमरास हैं, एंड दे कैन डिटेक्ट एनीवन, इवन इन ट्रेन्स देयर आर सर्वेलेंस कैमरा इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वो चाहें तो 1 सेकंड में किसी को भी पकड़ सकते हैं, पर फॉर सम रीजन वेल नोन टू देम, व्हाई दे फेल टू डू दैट? एब्सोल्युटली दे शुड बी। सो मिस्टर जॉली, ऑस्ट्रेलिया सरकार की बात अगर हम छोड़ दें, हम माने ऐसी कोई कन्विक्शन नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, हमारी सरकार क्यों नहीं ऐसे प्रयास करती जिससे कहीं तो सुरक्षा महसूस करें उन छात्रों के माँ बाप या फिर वो लोग जो पढ़ने के लिए बेहतर भविष्य के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी एक भी छात्र के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी भी देश के अंदर इस प्रकार का हमला हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने छात्र या अपने सिटीजन की रक्षा करने के लिए प्रभावी और कारगर कदम उठाती है। और मैं इस सब के लिए यूपीए सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस.एम. कृष्णा और उनके साथ साथ मिस्टर थरूर, उनकी जो सॉफ्ट नीति है ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऊपर दबाव बनाने की नहीं नीति है, और उनके साथ साथ जो पिट रहे हैं भारतीय छात्र, उनको ये नसीहत देने की कोशिश अगर यूपीए के जो बड़े नेता हैं वो ये कहेंगे कि आपको शांति रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, मैं मान सकता हूं कि छात्रों को संयम रखना चाहिए, लेकिन भारत सरकार को इस मसले के अंदर ऑस्ट्रेलिया सरकार एक फ्रेंडली कंट्री होने के बावजूद इस मसले को हाईएस्ट लेवल पर उठाकर अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए था, अपनी शक्ति से उनको अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल, और एक डिफरेंस है, देयर इज एब्सोल्युटली डिफरेंस बिटवीन a smart need for democracy and the neatness of the government. Now, Jan, finally, what you want, very briefly, as we are like running short of time, what you want finally? I would like my case to be discussed by the Amnesty International and the Human Rights Commission, and I want to invite all Australian media, all their lawyers and barristers and immigration officials who were involved in my case to come and sit in front of me, in front of the media, and let's see the Australian people, which is my country too, come and sit with me and prove it I was wrong and they were right. Just prove that. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत आपका स्टूडियो आने के लिए, ना आपका स्टूडियो आने के लिए, और विजय जॉली जी आपका स्टूडियो आने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, साथ ही प्रेम आपका भी शुक्रिया। तो जो कुछ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में एशियाई मूल के, भारतीय मूल के लोगों के साथ लगातार छात्रों पर हमले हो रहे हैं, वो लोग जो बेहतर भविष्य की कामना लेकर के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सपनों का देश समझकर सपने चूर हो रहे हैं, साथ ही किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी जिंदगी के साथ। अब वक्त है सोचे, ऑस्ट्रेलिया सरकार नहीं सोच रही, हमारी सरकार सोचे, अब जाकर वो चेते, हम यही चाहेंगे। फिलहाल इसका पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।